प्रयागराज में संगम तट है, 3 नदियों का मेल है। साथ ही साथ इस मेले में महाराजों की धूम है। अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्वामी जी हमें मिलते हैं, शंकराचार्य जी मिलते हैं। इसी कड़ी में हम आ पहुंचे हैं दंडी स्वामी जी महाराज के पास। महाराज जी, आपका बेहद स्वागत है। बहुत अच्छा बेटा, धन्यवाद। आप हमें हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। दंडी स्वामी विनोदानंद सरस्वती जी महाराज, ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम, हिमालय, उत्तराखंड। महाराज जी, आप उत्तराखंड से हैं, तो सबसे पहले हमारा आपसे यही सवाल रहेगा कि उत्तराखंड में जोशी मठ में जो तबाही आ रही है उसका क्या कारण है? लोगों के जो घर बसे हुए थे वो टूट रहे हैं, जगह जगह दरारें आ रही हैं, लोग परेशान हैं। आप उसका क्या कारण बताते हैं? देखो, ऐसा है कि प्रकृति के साथ हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। प्रकृति अपना काम तो करेगी ही करेगी। आदमी में इतना हबस हो गया है, न वो पहाड़ छोड़ रहा है, न रेगिस्तान छोड़ रहा है, न जल छोड़ रहा है, तो प्रकृति अपना काम तो करेगी ही करेगी। तो आप ये कहना चाहते हैं जो सड़कों का काम है, ट्रेन की लाइन बनने का काम है, जो पहाड़ों को काट काट के रास्ता बनाया जा रहा है, वो इस तबाही की वजह है? नहीं, ये प्राकृतिक है जी, प्राकृतिक है। तो क्योंकि जो पानी निकल करके आ रहा है, वैज्ञानिक भी नहीं खोज पा रहे कि कहाँ से आ रहा है। तो अगर ये प्राकृतिक न होता तो फिर पता लगना चाहिए था कि क्या पानी तो अंदर से आ रहा है ना। ये प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखती है। तो ये कह सकते हैं कि जैसे कि कहा जाता है कि कलयुग आएगा, तो क्या ये कलयुग आ चुका है? अरे बेटा, कलयुग तो चल ही रहा है। कलयुगे कल प्रथम चरणे, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। उसके कारण ये सब, ये कुछ कलयुग के रूप है। ये कलयुग के रूप नहीं है, ये प्रकृति अपना। देखो बेटा, जितना आम में बौर आता है उसमें फल आता है। अगर लगा रहेगा तो पेड़ और डाली सब गिर जाएंगी, तो उसमें कुछ न कुछ गिरते रहते हैं। बस प्रकृति अपना बदलाव करती रहती है। महाराज जी, आप प्रयाग मेले में हैं, हमने आपका शिविर भी देखा, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो माघ मेले की क्या व्यवस्था, क्या मतलब महत्वता है? लोग यहाँ अपना घर छोड़ के 1 महीने के लिए, 45 दिन के लिए आते हैं, संगम में स्नान करते हैं, तो क्या महत्वता है माघ मेले की? देखो बेटा, माघ का मतलब होता है माँ अघ। अघ माने पाप। जिस स्थान पर पहुंचने पर पाप हमारा समाप्त हो जाए वो माघ है। और ये प्रयागराज है। देखो, प्रयाग तो कई हैं। उत्तराखंड में जो है रुद्रप्रयाग है, देवप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, विश्वप्रयाग है, लेकिन ये तीर्थों के राजा प्रयागराज है। प्रयाग कहते ही हैं प्रकृष्टो यागः प्रयागा। जिस धरा पर बहुत विशाल यज्ञ हुआ हो, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता है, उसको प्रयाग कहते हैं। और हमारे महाराज श्री ज्योतिष पीठाधीश्वर भगवान कहते हैं कि प्रतिपदम यागः प्रयागा। जिस धरा पर एक एक पग पर यज्ञ हुआ, पग पग पर यज्ञ हुआ हो, वो धरा प्रयाग है। और मैं तो कहा करता हूँ, जिस धरा पर एक पग चलने पर एक यज्ञ करने का पुण्य मिल जाता हो, उस धरा का नाम प्रयागराज है। तो प्रयागराज को इसलिए तीर्थों का राजा कहा जाता है। ये तीर्थों के राजा है। और माघ मेले में हमने देखा कि यहाँ बहुत कल्पवासी लोग हैं, कल्पवास कर रहे हैं। इस चीज का क्या महत्व है? देखो, ऐसा है बेटा, कल्प जो है ना, एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। और जो कल्प होता है, इसकी एक गिनती है कि इतने वर्षों का, 1000 वर्षों का कल्प होगा। तो उतना तो हमारी उम्र है नहीं। यहाँ ये मानता है कि इस क्षेत्र में जो आकर के 3 रात्रि रह जाता है, तो एक कल्प स्वर्ग में वास करने का उसका सर्टिफिकेट तैयार हो जाता है। यहाँ एक रात्रि में सब पाप खत्म हो जाता है, दूसरी रात्रि में जो पुण्य है अर्जित होने लगता है, और तीसरी रात्रि से जो है स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। तो यहाँ व्यक्ति 45 दिन तक रहते हैं सारी मोह माया त्याग के। तो ये मान लिया जाए कि वो अपना रास्ता एकदम साफ कर ले रहे हैं। एकदम। तो ये देखा गया है कि संगम में स्नान का भी बहुत महत्व है। जो शाही स्नान होता है उसका क्या महत्व होता है? अरे भाई, राजा शाही कहते नहीं है, राजा की तरह जो स्नान करें। तो जैसे राजा स्नान करते थे तो उनके साथ सेना चलती थी। तो जैसे शंकराचार्य भगवान जाते हैं तो उनके साथ जो जूना अखाड़ा है वो लेकर के जाता, स्नान करवाता है।
रामानुज संप्रदाय में जाते हैं, महामंडलेश्वराद लेकर के, उनको 13 अखाड़े हैं, वो 13 में बटे हैं, अपना ले जाकर के स्नान करवाते हैं। तो मैंने ये देखा है कि प्रयागराज को त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 3 नदियों का मेल होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। गंगा जी और यमुना जी दिखती हैं, सरस्वती जी नहीं दिखती, इसका क्या कारण है? देखो बेटा, ऐसा है, हम लोग भी जो सुने हैं वही बता सकते हैं। संगम, पहले आपने प्रश्न किया, संगम क्या है? 2 का जहां मिलन होता है उसको संगम कहते हैं। तो इधर से गंगा जी आई हैं, इधर से जमुना जी, दोनों का मिलन हुआ, संगम हुआ। और प्रयागराज का यही सिंहासन, इसी पर वो बैठते भी हैं। संगम सिंहासन सुठ सोहा। और जब दोनों धारा मिल करके जब आगे की ओर बढ़ती है तो वही त्रिवेणी है। 2 मिलन हुआ, फिर दोनों मिलकर के साथ, क्योंकि आप ध्यान से अगर जमुना जी का रंग जाकर अभी देखेंगी तो नीले रंग का होगा, हरे रंग का, और गंगा जी का श्वेत। लेकिन गंगा जी में जब जमुना जी मिल जाती हैं तो गंगा जी का रंग और जमुना जी का रंग दोनों एक हो जाता है। जमुना जी को अपने में ही समाहित कर लेती है। जो जमुना जी का रंग है अपने में समाहित करके जब आगे की ओर जाती है तो त्रिवेणी हो जाती है। तो और यहाँ से सारी नदियों का अस्तित्व खत्म हो जाता है? नहीं, सारी नदियों का नहीं, जमुना का, जमुना जी का। और गंगा जी अपना अकेली चलती है, सबको लेती हुई जाती है। अच्छा अच्छा। और फिर ये कहाँ मिलती है आगे जाकर? बंगाल की खाड़ी। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ दंडी जी महाराज, जिन्होंने हमें विशेष जानकारी दी, माघ मेला क्यों लगता है, कल्पवास क्यों होता है। ऐसे ही हम प्रयागराज में आपको अलग अलग रंग दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।